नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री यूनिट 4 का। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो आज हम लोग इससे पहले मैंने यूनिट 3 तक, जो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों का जो है मैंने एमसीक्यू को चैप्टर वाइज जो रहता है उसको कंप्लीट करा दिया हूँ। आप जा कर के एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो यूनिट 4 को मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आइए हम लोग देखते हैं। और जो एमसीक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 10 एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो कि 2 नंबर का एक होता है, यानी टोटल मार्क्स देखा जाए तो 20 नंबर का एमसीक्यू रहता है। अगर संख्या पूछा जाए तो 10 प्रश्न रहते हैं, 20 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू के माध्यम से जो है एग्जाम में अधिक अंक प्राप्त करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा है कि प्रत्येक व्यक्ति की दिन भर में बहुत सी क्रियाएं जो है, जो क्रियाएं संबंधित है। तो दिन भर हम लोग जो है गणित से संबंधित क्रिया करते रहते हैं। चाहे हम लोग सब्जी भाजी खरीदना हो, तो देखा जाए तो हम लोग गणित का प्रयोग जो है हम लोग अपना साधारण जीवन में करते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी दुकान में जाना, कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो हम लोग पैसे देते हैं। तो मान लीजिए कि 80 रुपये हुए, मैंने 100 रुपये का नोट दिया, तो 100 रुपये दिया, तो वो बदले में कितना लौटाएगा मुझे? 20 रुपये। तो देखिए गणित से संबंधित है। तो हम लोग जाते हैं कि 1 केजी हमें चावल दे दीजिए, देखिए केजी हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़ क्या है, रुपया पैसा से लेना देना, गणित से संबंधित वस्तुएं हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है 1 नंबर का ए हो जाए। तो प्रत्येक व्यक्ति दिन भर की बहुत सी क्रियाएं डैश से संबंधित होती है, तो गणित से संबंधित होती है। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट नामक ग्रंथ निम्न में से किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट नामक जो रचना है वो आर्यभट्ट से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस वेद में बीमारी, चिकित्सा एवं औषधियों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए जो हमारा अथर्ववेद है उसमें जो है बीमारी, चिकित्सा, औषधि से संबंधित उल्लेख मिलता है, और जादू टोना से भी संबंधित जो है अथर्ववेद में ही जो है उल्लेख मिलता है या जानकारी मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सामवेद संगीत, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित जितनी भी जानकारी है यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर है कि प्राचीन भारत में किसके द्वारा पाई के मूल्य की गणना की गई? देखिए पाई क्या होता है, तो हम लोगों ने गणित में बहुत खूब पढ़ा है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर 2 पाई आर, इस तरह से रहता है ना पाई। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है ना 2 पाई आर, या 2 जो ऐसे करके रहता है पाई। ठीक है, आर। तो जो इसका जो ये जो पाई है, इसका जो है जो इसका मूल्य की गणना किसने की थे? तो बोधायन नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए पंच सिद्धांतिका। देखिए पंच सिद्धांतिका जो है, पंच सिद्धांतिका नामक जो ग्रंथ है निम्न में से किसकी रचना है? तो वराह मिहिर की रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्यभट्ट ये ग्रंथ में कितने श्लोक है? तो श्लोक जो हो जाएगा 121 श्लोक है, 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, आर्यभट्ट ये जो ग्रंथ है उसमें 121 श्लोक है, और वो जो है जो आर्यभट्ट पुस्तक वो 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्यभट्ट ये ग्रंथ कितने खंडों में विभाजित, मैंने बताया तो 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, हमने दाग नहीं मारा, बोधायन 4 नंबर का हो जाएगा बोधायन, और इसका हो जाएगा वराह मिहिर, और इसका। ठीक है, उसका बाद देखिए 4 खंडों में विभाजित है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ज्योतिषी भास्कराचार्य ने किसे गणचक्र चूड़ामणि की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी? तो ब्रह्मगुप्त को, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तारीख अल हिंद किसकी रचना है? तो अल बुरूनी की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तारीख अल हिंद किसकी रचना है? तो अल बरूनी का। ठीक है, इबन बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखा है, इंपॉर्टेंट है।
इबन बतूता रहला नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इबन बतूता ने। ठीक है। उसके बाद है हमारा, देखिए, तो रहला नामक पुस्तक इबन बतूता ने लिखा। तारीख तारीख अल हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की। उसके बाद है भास्कराचार्य निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, भास्कराचार्य ज्योतिष भी थे और गणित के विद्वान भी थे। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि गणित के विद्वान भी थे और ज्योतिष भी थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। उसके बाद देखिए, सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? तो भास्कराचार्य का। ठीक है, भास्कराचार्य के। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। गणित सार संग्रह किसकी रचना है? महावीराचार्य का। ठीक है, महावीराचार्य के। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, न्यू साइंस ऑफ हीलिंग नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, लुई कुने ने। ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑफ नेचर नामक पुस्तक किसकी है? तो एडोल्फ जूस्ट की। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, गोरखनाथ किस योग के आचार्य थे? तो हठ योग के। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, जल चिकित्सा पर एक पुस्तक लिखकर उसका प्रकाशन करवाया था। तो किसने करवाया था? तो डॉक्टर जेम्स क्यूरी ने और सर जॉन फ्लायर ने। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो डॉक्टर, किसने करवाया था आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर जेम्स क्यूरी, सर जॉन फ्लायर ने। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन है? तो आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये सब महान वैज्ञानिक में आ जाते हैं। आर्यभट्ट आ जाएंगे आपके, और ये सब जो विशाख दत्त है, नागा अर्जुन होगा, कालिदास। विशाख दत्त ने मुद्रा राचक पुस्तक लिखी है, नागा अर्जुन ने शून्य सिद्धांत, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। और भी बहुत सारे पुस्तक कालिदास ने लिखा। ठीक है। और देखिए, विशाख दत्त हो गया, कालिदास हो गया, ये दोनों जो है गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, इनका संबंध गुप्त काल से है, कालिदास और विशाख दत्त का। ठीक है, नागार्जुन जी का नहीं है। उसके बाद देखिए, आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणित और जो है नक्षत्र? आर्यभट्ट हो गया, विशाख दत्त हो गया, कालिदास, ये तीनों कहाँ के हैं? तो गुप्त काल के। ठीक है। तो आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणित एवं नक्षत्र शास्त्री थे? तो गुप्त काल के। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और कौन कौन है? तो विशाख दत्त, आर्यभट्ट और कालिदास, तीनों कहाँ के हैं? तीनों जो है विशाख दत्त, कालिदास और आर्यभट्ट जो है गुप्त काल के प्रसिद्ध जो है लेखक है और गणित आचार्य, नक्षत्र। आर्यभट्ट जो है गणितज्ञ हो गए और नक्षत्र शास्त्री हो गए। विशाख दत्त और कालिदास जो है, ये लोग जो है नाटक के, माने ये लोगों ने नाटक रचित किया था, यानी पुस्तक लिखा था। उसके बाद देखिए, किस ग्रंथ में ज्योतिषी और गणित के विषय में जानकारी मिलती है? तो वो है ऑप्शन ए सुलभ सूत्र। ठीक है, ऑप्शन ए सुलभ सूत्र। उसके बाद देखिए, अच्छा, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचना किसने किया? तो ब्रह्मगुप्त ने किया। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आयुर्वेद के पिता किसे माना जाता है? तो आयुर्वेद का पिता हम किसे मानते हैं? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, धन्वंतरी जी। ठीक है, ऑप्शन डी धन्वंतरी जी, आयुर्वेद के पिता धन्वंतरी जी। उसके बाद देखिए, आर्यभट्ट प्रथम का जन्म कब होता है? तो 476 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने किया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, और भी तो कोई दिक्कत नहीं ना है? देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया कि अलबरूनी जो है ये हो गया। अच्छा, इवन बतूता ने कौन सा पुस्तक लिखा? रहला, इसको याद रखिएगा। अलबरूनी तारीख, ठीक है, तारीख अल हिंद अलबरूनी ने लिखा। अब देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 पुस्तक याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे है
विशाख दत्त मुद्रा राक्षस लिखा है, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, नागार्जुन शून्य सिद्धांतिका, आर्यभट्ट आर्यभट्टिका। ठीक है, सब याद रखिएगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये यूनिट 4 आपको एमसीक्यू जो समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ग्रेजुएशन जो है बीए हिस्ट्री से संबंधित आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।